ओम ओम। हम है लंका कांड में और मेघनाथ जी के युद्ध कौशल से वानरी सेना तितर बितर हो गई है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। यहाँ तक कि विभीषण जी और वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल और नील, लक्ष्मण जी सब त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि वह कभी इधर दिखता है कभी उधर दिखता है। मारने के लिए जाओ तो वहाँ है ही नहीं, तो मारोगे किसको? यह तो दशा हो गई। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आए, उनके ऊपर भी बाणों की वर्षा किया और यह कथा सुना रहे हैं महादेव जी। और मेघनाथ जी ने नागफास मार दिया और नागफास से श्री रामचंद्र जी बच गए। अब महादेव जी कह रहे हैं कि इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, यहीं पर शंका हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कि परमवर परमात्मा निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, जिनसे सारे सृष्टि 14 भुवन की उत्पत्ति हुई है, वह एक नॉर्मल से साधारण से नागफास में कैसे बच गए? क्योंकि जिसको वेद भी नेति नेति कहते हैं, नेति का अर्थ होता है, संतों के अलग अलग भाव होते हैं, नेति ना इति। जितना भी वेदों में बताया गया है ना इति, इतना ही नहीं है, और भी कारण है जो हम लोग को पता ही नहीं है। जैसे कहा जाता है भगवान जन्म क्यों लेते हैं, अर्थात प्रकट क्यों होते हैं, तो बताया जाता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु इतना ही नहीं है, और भी पता नहीं क्या कारण है जो पता नहीं है, वेदों को भी नहीं पता है। अब यहाँ पर महादेव जी कथा तो बता रहे हैं माता आदिशक्ति को, परंतु ये बता रहे हैं कि शंका मत करना, क्योंकि नागफास के चलने से जिनके स्मरण मात्र से ही सारे संतों के, प्राणियों के जन्म मृत्यु के बंधन मुक्त हो जाते हैं, उसके सारे जन्म के जो पाप है वह पाप के पास कट जाते हैं। वह एक नागफास में बंध गए हैं। क्यों बंध गए हैं, क्या बंध गए हैं, कैसे बंध गए हैं, इसकी क्षमता मेरे अंदर नहीं है, इसमें शंका मत कर देना। अगर हम इसमें तर्क में पड़ जाएंगे तो हम कभी भी भगवान की लीला को हम समझ नहीं सकते हैं। यह हो गया, यह मात्र भगवान की एकमात्र लीला है, ऐसा भाव मन में करके उसको प्रेम भक्ति से स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि यही समय है जब काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे थे। काकभुसुंडी जी हमेशा कथा सुनाते रहते हैं, श्री रामचंद्र जी की कथा। यही वह समय है जब पक्षीराज गरुड़ जी को जब बुलाया गया कि अरे परमवर परमात्मा की जान जाने वाली है, आप जा करके उनकी रक्षा कीजिए और नागफास से मुक्त कीजिए। तो पक्षीराज गरुड़ जी सोचने लगे, क्या ये वही परमवर परमात्मा है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है और जिनको वेद नेति नेति बताते हैं, जिनकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है, महादेव जी भी नहीं करते हैं। महादेव जी हमेशा नाम जपते रहते हैं, परम पार नहीं पा सकते हैं, और वो एक साधारण से वे एक नागपास में कैसे बच सकते हैं? और उनको मेरी यदि सहायता की जरूरत पड़ रही है, सबसे मुख्य बात, यदि एक मुझ जैसे तुच्छ पक्षी की सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो लोगों की सहायता कैसे करेंगे? वहाँ संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई आपत्तिजनक स्थिति आ जाए, आपातकालीन लागू हो जाए, तो कैसे बचाएंगे? बड़े बड़े राक्षस यदि आ जाएंगे जो धरती को मुष्टिका से पकड़ सकते हैं, मुष्टिका से पकड़ के मसल के फेंक सकते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस जो देवराज इंद्र तक को भी हरा देते हैं, स्वर्ग को विजय कर लेते हैं, फिर उनसे कैसे बचाएंगे परमवर परमात्मा श्री रामचंद्र जी? मन में शंका आ गया। आए तो क्योंकि मन में शंका तो घर कर गया, संशय प्रारंभ हो गया। आए, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी के अंदर जो भी नागपास था उसको, सारे नागों को भगा दिए और श्री रामचंद्र जी नागपास से मुक्त हो गए और उड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी,
आपने हमारी जान बचाई। अब तो पक्षीराज एकदम से परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे जान बचा सकता हूँ? अगर मैं जान बचा सकता हूँ तो इसका मतलब ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? इसी शंका का समाधान लेने के लिए उड़ते उड़ते महादेव जी के पास गए, क्योंकि महादेव जी परम गुरु, प्रथम गुरु महादेव जी, उसके बाद सारे गुरु हैं। सप्तऋषि को महादेव जी ने ही ज्ञान दिया है। तो महादेव जी के सामने जाकर के बोले, पक्षीराज जी की एक शंका है, ऐसी ऐसी बात है जिनकी जान मैं बचा रहा हूँ, जो एक साधारण से नागपाश से बधे हुए है, वह लोगों को जन्म मृत्यु के पास से कैसे बचाएंगे? मुझे शंका है कि ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, और मैंने उनकी साक्षात रक्षा किया है। वह जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो कैसे परम ब्रह्म हो सकता है? महादेव जी हंसकर बोले कि यही शंका ही माता जानकी पार्वती जी ने किया था, सती जी ने किया था। अब तुम भी वही शंका कर रहे हो। इसका जल्दी से उपचार कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो जाए, बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा आपको। इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। तो पक्षीराज ने बोला क्या आज्ञा है? तो क्या बोले महादेव जी ने कि जाओ तुम काकभुसुंडी जी के यहाँ, और वहाँ पर एक दीर्घ काल तक वहाँ पर सत्संग करो, श्री रामचंद्र जी की कथा सुनो। यही एकमात्र यही एक बचा हुआ है साधन, एकमात्र रास्ता है। सत्संग से ही यह शंका का समाधान हो सकता है, और कोई भी उपाय नहीं है। तो पक्षीराज गरुड़ जी, और पक्षियों में निम्न होते हैं, कौवे की जो प्रजाति है निम्न प्रजाति मानी जाती है। तो पक्षियों का राजा और पक्षियों के निम्न प्रजाति के पास जा कर के हाथ जोड़ करके एक याचक की तरह मुझको महादेव जी ने भेजा है, और कृपा करके आप मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा का ध्यान दीजिए। मुझे भी अपने इस कथा रूपी महायज्ञ में, अमृत वर्षा में मुझे भी भीगने का अवसर प्रदान कीजिए। उसके बाद काकभूषण जी ने उनको श्री राम कथा सुनाया, तब जा कर के उनको शंका का निवारण हुआ। भाव यह है कि कोई भी प्राणी यदि शंका कर लिया है, माखन क्यों चुराया और वस्त्र हरण क्यों कर लिए, और 16,108 से विवाह क्यों कर दिए भगवान श्री कृष्ण, वो उनकी लीला है। तुम नहीं कर सकते, कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है, कलयुगी प्राणी नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। और प्रश्न ऐसे बड़े बड़े लोग पूछ लेते हैं कि लगता है कि परम महादेव जी से भी ऊपर भी कोई अगर ज्ञानी है तो यही प्रश्न करता ही है। तो हाथ जोड़कर यही विनती है, जो भी नाम प्रिय हो उसी नाम में लग जाओ। परमबर परमात्मा भगवान के अवतार प्रेमानंद जी महाराज जी, भगवान प्रेमानंद जी महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में विद्यमान है। उनके मुखारबिंद से यही बात हम सभी को समझाते हैं कि कोई भी नाम प्रिय हो उसी नाम में आप लग जाओ, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वही बात हर कोई भी भगवत प्राप्त संत वही बात बोलेगा जो कि और कोई भगवत प्राप्त संत बोलता है, क्योंकि सबका एक ही मार्ग है।